नमस्कार, मैं ध्रुवलाल साहनी जय हिंद जय भारत के साथ आप सभी के समक्ष जो है फिर मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज एक आजकल चूँकि लगन चल रहा है, माहौल चल रहा है, शादी ब्याह का समय है, तो बहुत सारी युवा युवतियाँ जो हैं एक दूसरे के पति पत्नी के बंधन में बंधेंगे। तो मैं उनके सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए, उनके खुशहाल जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी मुद्दे पर एक कुप्रथा हमारे समाज में है, दहेज। और जब लड़की जब दुल्हन जो है ससुराल में अपने जाती है, तो ससुराल के लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ वगैरह वगैरह, जो चाचा मामी नाना देवरान जेठान सब जो रहते हैं, उनके ससुराल वाले के मामा मामी फूफा फूफी मौसी मौसा जो भी रहते हैं, वो उनसे कैसे किस तरह से जो है क्या पूछते हैं, क्या उनकी उम्मीद रखती है, उसी पर एक मैं कविता लेकर आया हूँ। एक बेटी की पुकार। जब बेटी ससुराल जाती है तो ससुराल में क्या उसके साथ कैसा क्या सवाल पूछा जाता है। सब पूछते हैं ससुराल वाले, सब पूछते हैं ससुराल वाले, तू पीहर से मीन्स मायके से क्या क्या लेकर आई है। कभी तो लड़की अपने मन से सोचती है, अपने मन में मतलब सोच रखती है, उसके मन की व्यथा क्या बोलती है। वो सोचती है, कभी तो पूछे होते तुमने, कभी तो पूछे होते तुमने कि पीहर में तू क्या क्या छोड़ कर आई है। तो लड़की जो है क्या क्या छोड़कर मायके में अपने आती है। चाचा चाची का दुलार, भाई बहन की हमजोली, आंगन बगिया घर और द्वार, सब सखियों की टोली, माँ के आंचल की छाया, माँ के आंचल की छाया, सिर से हाथ पिता का छोड़ कर आई है, सिर से हाथ पिता का छोड़ कर आई है। सब पूछते हैं ससुराल वाले कि तू पीहर से क्या क्या लेकर आई है। कभी तो पूछे होते तुमने कि तू पीहर में क्या क्या छोड़ कर आई है। नाना नानी मामा मामी के बचपन से मिलते लाड और प्यार, नाना नानी मामा मामी के बचपन से मिलते लाड और प्यार, दादा दादी ताऊ ताई के मुझे मुस्कुराने के लिए दिए गए उपहार, घर आंगन सब लोगों के लिए, घर आंगन और सब लोगों के लिए गम और चिंता के आंसू छोड़कर आई है। कभी तो पूछे होते तुमने कि पीहर में तू क्या क्या छोड़ कर आई है। सब पूछते हैं ससुराल वाले, तू पीहर से क्या क्या लेकर आई है। लेकिन ये लड़की सोचती है, उनकी मन की व्यथा बोलती है, कभी तो पूछे होते तुमने कि पीहर में तू क्या क्या छोड़ कर आई है। साथियों, सबको एक अच्छी माँ चाहिए, बहन चाहिए, एक सुंदर बीवी चाहिए, लेकिन एक बेटी परिवार में जन्म ले ये कोई नहीं चाहता। मोटे दहेज के लिए बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। क्या दहेज के खिलाफ लड़ने के लिए बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर और वकील नहीं बना सकते हैं? तो साथियों, इस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। और जो भी आपकी घर में बहू, मतलब शादी करके नई दुल्हन बहू बन करके आ रही है, तो आप जो है जितने भी ससुराल के उनके जेठ हैं, देवर हैं और ननद हैं और बड़ी भाभियां हैं और उसके ससुर हैं और उसके अजिया ससुर हैं, जितने भी लोग वो ससुराल के उसके फैमिली के लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा और इस पर चिंतन मंथन करें। और उसे जो है वह देखिए, जो भी 22 साल 23 साल में लड़की की शादी हो रही है, तो 25 साल 26 साल 27 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो 25 26 27 साल का उसका बचपन का प्यार, बचपन का दुलार लाड प्यार, पढ़ाई लिखाई एक माहौल में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है उसके मायके में। तो वह सोच करके आप भी उसी ही सोचिए, अपने घर की लड़की जैसे आपकी लड़की भी किसी के उसका ससुराल होगा, किसी के घर में वो भी जाती है, तो वह उसको जो है अपने जो लड़की आपकी है उसको जो है उसके अंदर अपनी लड़की को देख करके उसको मान सम्मान, इज्जत और प्यार दीजिए और विश्वास दीजिए। और उसके साथ जो है बेहतर से बेहतर परिवार स्थापित करने के लिए उसके 25-26 साल का जो उसका याद है, उसको जो है अचानक एक नया घर मिल जाता है, एक अचानक जो है एक नए परिवार मिल जाते हैं, तो उसमें सेटल होने के लिए उसके लोगों की चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। उसको लाड प्यार दुलार समानता अपनी लड़की के समान उसको समझिए और समझाइए। और जो है उसे, और जो हस्बैंड होता है उसे भी पत्नी विश्वास, प्यार और चाहत से और एक कर्तव्य जो होता है पति पत्नी का, उसको बेहतर तरीके से निभाइए। जय हिंद जय भारत।